तो EMC में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो ऐसा सवाल वीडियो नंबर 1 में हम बता चुके हैं। तो f(x) बराबर मॉड x माइनस 1, तो x बराबर 1 पर निकालना है, तो x जगह 1 रख दो। f1 बराबर x जगह 1, 1 माइनस 1 यानी 0 आया। अब इसमें अवकलित का मतलब RHD और LHD निकालना है आपको। तो RHD के लिए 1 प्लस h की जरूरत पड़ती है, तो f1 प्लस h, 1 पर निकाल ले तो a प्लस h, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h हम इसी में रख देंगे, तो 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, मॉड h बचा, मॉड h धनात्मक वैल्यू यानी h आएगा। तो RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब इनकी वैल्यू निकाल ली है, इसकी रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आपकी h आई, माइनस f1 की वैल्यू आपकी 0 है बटे h, तो यहाँ लिमिट h बटे h यानी 1 आई इसकी लिमिट। RHD आया 1। अब निकालना है LHD। LHD के लिए जरूरत पड़ेगी f1 माइनस h की, तो 1 माइनस h कर दो, 1 पर निकाल रहे, ये माइनस h होता है, एक जगह 1 है, बराबर, तो उसी में रखेंगे 1 माइनस h और माइनस 1, तो ये माइनस और प्लस कट गया, यहाँ माइनस h बचा, ये कट गए, ये मॉड, ये माइनस 1 प्लस 1 कटे, तो यहाँ बचा कितना, माइनस h मॉड में, मॉड है माइनस धनात्मक वैल्यू h होती है, तो LHD निकाल लो। लिमिट f है 1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h होता है LHD में बटे में। अब वैल्यू रख दो, f1 माइनस h की वैल्यू h है, माइनस f1 की 0 माइनस h, तो लिमिट h बटे h माइनस 1 आई, ये माइनस 1 था, ये माइनस 1, ये प्लस 1। चूँकि RHD इज नॉट इक्वल LHD, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, यानी अवकलनीयता इसकी सिद्ध हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर, ये बड़े ब्रैकेट में महत्तम पूर्णांक है और x का मान 0 और 3 के बीच में है, जहां पर x महत्तम पूर्णांक दे दिया है, ये बड़ा ब्रैकेट लिखा होता है कोई संख्या, तो समझ महत्तम पूर्णांक है। x बराबर 1 x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x, x बराबर 1 पर, यानी इसमें पूर्णांक संख्या आएगी, f1 रख दो, तो यहाँ 1 महत्तम पूर्णांक 1 रहेगा, तो f1 प्लस h, LHD RHD निकालना है, तो 1 प्लस h निकालेंगे, तो यहाँ महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h, यानी ये h बहुत छोटी राशि होती है, 0 टेंस टू करते हैं इसलिए बहुत छोटी है, तो 1 प्लस मान लो 1 पॉइंट, ये पॉइंट में हो गई, तो 1 पॉइंट की जैसे 1.9 तक वैल्यू इसकी कितनी महत्तम पूर्णांक में होती है, 1 आएगी, तो 1.9 तक एक छोटी संख्या, पूर्णांक संख्या कौन, ये पॉइंट वाली छोड़ दिया है, तो 1 आएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो 0 पॉइंट माइनस होती 0.9, तो फिर 0 हो जाती, तो यहाँ 1 आएगा वैल्यू, वही लिख दिया है। अब देखिए निकाल लो RHD। RHD फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, इसकी वैल्यू आपकी 1 है, इसकी वैल्यू हमने निकाली 1 ही है, अपॉन h 1 माइनस यानी 0 आई, 0 बटे कोई संख्या 0 आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 है। अब LHD के लिए आपको निकालना पड़ेगा f1 माइनस h, यानी 1 से छोटी, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 से कुछ भी घटाएंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पॉइंट वाली संख्या छोड़ जाएगी, पूर्णांक संख्या लिख दी जाती है, ठीक। तो अब LHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h आता है इसमें, तो इसकी वैल्यू रखो 0 आई, f1 की वैल्यू 1 माइनस 1 हो गई बटे माइनस 1 अपॉन h, यानी ये अनंत हो गया। तो यहाँ पर भी LHD इज नॉट इक्वल RHD, ये बराबर नहीं है, तो x बराबर फलन, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। इसी प्रकार x बराबर 2 पर निकालेंगे, 2 पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जैसे 2 प्लस h करेंगे आप, 2 प्लस h की वैल्यू 2 हो जाएगी,
और 2 माइनस एच की वैल्यू यानी 2 1 दशमलव कुछ हो गई, ये 1 हो जाएगी। इसी प्रकार सॉल्व कर लेना। एक अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है, इनमें सिर्फ x और y है। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष x का 1 हुआ 2 प्लस 3 y का dy अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हो रहा तो y है, y का dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन x का कॉस x। आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये पक्षांतर कर दो। यहाँ 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस x माइनस 2, ये इधर आ गया, तो dy अपॉन डी एक्स बटे में लग जाएगा कॉस x माइनस 2 अपॉन 3, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 3, ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस y है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का 1 यानी a आया गुणांक है, प्लस इसका गुणांक b जैसा तैसा, वाई स्क्वायर x माना y को तो 2y, जिसको माना उसका नाम dy अपॉन डी एक्स। अब कॉस y इसको x मानेंगे, x के सापेक्ष हो रहा है, तो कॉस x का होता माइनस साइन x, वैल्यू वही रखी जाती है। फिर जिसको माना उसका अपॉन dy अपॉन डी एक्स। अब इसमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, इसका मतलब है ये dy वाले dx एक तरफ ले जाओ, तो ये प्लस है, ये इधर आया, ये भी प्लस हो गया, ये उधर ले गए माइनस का, ये इन दोनों से dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो 2by प्लस साइन y ब्रैकेट में कॉमन आया, dy अपॉन डी एक्स ये कॉमन आया बराबर माइनस है, तो dy अपॉन डी एक्स एक भाग दे दिया, माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y, यही आपका आंसर हो गया। हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज आपकी है 5.3। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सभी में आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है और x और y मिश्र फलन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो इसको इसका अवकलन करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है अवकलन, यहाँ फर्स्ट सेकंड दो फलन हो गए, फर्स्ट जैसा तैसा, तो सेकंड का अवकलन y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स प्लस, अब y जैसा तैसा x का अवकलन 1 होता है, प्लस अब इसका y स्क्वायर का x, y को x माना तो 2x होता है, तो 2y जिसको माना उसका अपलन dy अपॉन डी एक्स, इधर अचर पद का 0। अब इधर से dy बटे डी एक्स निकालना, तो ये पद कॉमन लेने होंगे दोनों, इन दोनों को इकट्ठा करो, तो इधर से dy बटे डी एक्स तो कॉमन आया, x प्लस 2y, ये पक्षांतर करो उधर, तो ये बच्चे प्लस के y माइनस y हो गए, पक्षांतर किया, ये भी 2x है तो ये माइनस 2x। आपको निकालना dy अपॉन डी एक्स, तो इससे माइनस कॉमन लिया, y प्लस 2x ये भाग लग जाएगा, तो x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर k है, तो इसको हमने स्क्वायर को ऊपर साइन y का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई बराबर k इस प्रकार लिख लिया कौन है, तो इसका भी अवकलन करो, तो यहाँ y x के सापेक्ष अवकलन होता है, तो यहाँ पर क्या y साइन y है, तो हम क्या करें, इसको x मान लिया, x y है तो x माना एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन वैल्यू वही आती है साइन y, x किसको माना वो x की वैल्यू आएगी, जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन y, इसका अवकलन पुनः होगा, प्लस जब तक मानते रहते हैं उसका अवकलन होता है, प्लस अब देखिए इसको हमने x माना दोनों को मिला के, तो cos x का माइनस साइन एक्स वाई, वैल्यू वही रखी जाती है, जिसको माना उसका अवकलन एक्स वाई बराबर k का अचर है 0। अब देखिए ये संख्या तो बाहर आ गई, अब साइन y x के सापेक्ष अवकलन बटे में x है, तो इसको x माना, तो साइन y का cos y हुआ, cos x होता है, यहाँ y आ गया, अब जिसको माना y को x माना तो dy अपॉन डी एक्स, उसका अवकलन होगा माइनस, ये माइनस का गुणा कर दिया, ये जैसा इसका अवकलन होना, यहाँ दो फलन है फर्स्ट और सेकंड, तो ब्रैकेट फर्स्ट जैसा तैसा y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स प्लस, अब y जैसा तैसा x का अवकलन 1 होता है बराबर 0। अब इसको अलग अलग इसका गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ बचा साइन 2y, ये 2 साइन y cos y साइन 2y हो जाता है, 2 साइन ए cos ए बराबर साइन 2 होता है, तो dy बटे डी एक्स माइनस, अब देखो ये तो आया, ये x इसमें गुणा किया, x साइन एक्स वाई dy बटे डी एक्स, इसका गुणा इधर माइनस y साइन एक्स वाई बराबर 0। तो
एक्स वाई के और डी वाई बटे डी एक्स के दो पद हैं, ये पक्षांतर उधर ले गए, इससे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो इधर बचा क्या साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर ये पक्षांतर किया तो y साइन एक्स वाई आया, और डी वाई बटे डी एक्स निकालना ये भाग लग जाएगा बटे में, तो y साइन एक्स वाई बटे में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये छोटे छोटे हैं आपके इनवर्स फंक्शन के, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये बिल्कुल छोटे सवाल हैं, और नहीं तो बहुत कठिन है। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना सवाल आपका है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इसमें 10 में 3 फॉर्मूले होते हैं, तो वही एक ये वाला लिखा है, तो 2 tan इनवर्स इसकी जगह रख दो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 tan इनवर्स का अवकलन कर दो डी वाई बटे डी एक्स, 2 तो गुणांक है, tan इनवर्स डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स बराबर 2 तो गुणांक है, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा कर दो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वैसे कठिन था ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, ये भी फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको फॉर्मूले सीधे याद है, इनवर्स जो दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा है प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन, उसी के ये फॉर्मूले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे समाकलन में लगते हैं। तो देखिए y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला पता है तो तुरंत आ जाएगा। ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है, तो 3 tan इनवर्स x ये गुणांक है, अब सीधा सीधा अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, 3 तो गुणांक है, tan इनवर्स x का होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो गुणा कर लो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार देखो ये 11वां सवाल है, इसमें भी यही फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, हमें था 2 tan इनवर्स में 3 फॉर्मूले होते हैं, तो y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है, देखो कहाँ से ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए, 2 tan इनवर्स x के साइन इनवर्स x 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो अभी 9वें सवाल में फॉर्मूला ही फिट हुआ है, इसमें ये वाला लगने जा रहा है, और एक 2 tan इनवर्स का एक ये होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 तो जैसा तैसा tan इनवर्स का बना अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, यही आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 12 में y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल दिया है। अब इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस होता, देखो यहाँ कॉस होता तो ये 2 tan इनवर्स बन जाता, यहाँ क्या है साइन, इतना अंतर है, तो इसमें कॉस में बदल लो तो ये फॉर्मूला तो कम से कम बन जाएगा। तो कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब हमें ये साइन इनवर्स x हमें निकालना क्या है, यहाँ पर कॉस लाना है, इस साइन इनवर्स को पक्षांतर कर दो उधर, तो कॉस साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है, ठीक। तो इसको हमने बदल दिया, इस साइन इनवर्स x को माना, इसको x मान लिया, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बदल गया इस फॉर्मूले से, साइन x को x माना था। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का है, ये देखो लिखो, हाँ ये बताया, तो 2 tan इनवर्स यहाँ पर हो गया। अब अवकलन कर दो, ये तो अचर पद हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो 0 हुआ, माइनस 2 tan इनवर्स x का होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गुणा कर दो माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ये बहुत कठिन था, आप लगाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूले याद हैं तो वो सरल। अब क्वेश्चन नंबर है 14, देखिए 14 है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आप एक त्रिकोणमितीय फलन का है प्रतिलोम वाला, तो इसमें ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है, ठीक। तो 2 साइन इनवर्स x का हो गया, तो y बराबर 2 साइन इनवर्स, अब इसका अवकलन कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 तो गुणांक है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अवकलन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 का गुणा कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, सेक को कॉस में बदलना तो संख्या ऊपर, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो फॉर्मूला लिखा है 2 कॉस इनवर्स x का है, इसका है 2 कॉस इनवर्स x,
तो 2 cos इनवर्स एक्स का आप डिफ्रेंशिएट कर तो dy अपॉन डी एक्स कॉस 2 तो गुणांक है, cos इनवर्स का माइनस में होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा है तो 2 का गुणा कर दिया, यही आंसर है। अब देखिए इसी में एक और सवाल 13वां, y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला आपका है, जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर होता साइन, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता ये वाला, बन जाता। तो यहाँ साइन नहीं है, कॉस है, तो इसको भी बदल दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x। अब ये बन गया 2 tan इनवर्स x का, तो y बराबर π/2 2 tan इनवर्स है, इसका अपलन कर दो, इसका तो 0 हुआ, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।